बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8-9 सीखेंगे, जिसमें कंप्लीट जो है वो इन्वेंट्री में इंट्रीज परपीचुअल और पीरियोडिक मेथड से सीख लेंगे। परपीचुअल और पीरियोडिक दोनों मेथड से हम इंट्रीज कंप्लीट इन्वेंट्री में सीख लेंगे आज। अच्छा, जो परपेचुअल है उसमें दो एंट्रियां होंगी, कॉस्ट की एंट्री भी होगी और सेल की एंट्री भी होगी। सेल की एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, और उसकी होगी CGS डेबिट इन्वेंट्रीज क्रेडिट कॉस्ट की। परपेचुअल में हम जो है वो कॉस्ट की एंट्री भी करेंगे साथ साथ ही और सेल की भी करेंगे। पीरियोडिक में हम सिर्फ सेल की एंट्री करेंगे और कॉस्ट की एंट्री नहीं करेंगे। कॉस्ट को हम लास्ट में CGS को एडजस्ट कर लेंगे। मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, परपेचुअल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वी रिकॉर्ड इन्वेंट्री आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन अगेन एंड अगेन। बार बार पीरियोडिक में, परपेचुअल में हम करते हैं। पीरियोडिक में हम वन टाइम इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ। देखिए एंट्रीज कर रहे हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। सी कंपनी सेल द प्रोडक्ट प्रेजेंटेड बिलो फर्स्ट जनवरी पर बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, सेल है, परचेज है, ये सारा डाटा उसने दे दिया है। कंपनी यूजेस FIFO कॉस्ट अजम्पशन ऑल परचेज एंड सेल आर ऑन अकाउंट। सारी परचेज और सेल ऑन अकाउंट मतलब क्रेडिट पर हुई है और FIFO मेथड यूज किया गया है। अज्यूम दैट कंपनी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पहले में पीरियोडिक यूज करना है। प्रिपेयर all necessary journal entries including the end of month closing inventory to record the cost of goods sold, and physical count indicate that ending inventory for January is 1110 यूनिट। एंडिंग इन्वेंट्री के ये यूनिट बचे हुए हैं। देखिए हम पहले पीरियोडिक सिस्टम में, या मैं पहले पीरियोडिक पहले पूछ रहा है तो पीरियोडिक सिस्टम में हम एंट्रीज कर लेंगे। इन दोनों में परपेचुअल और पीरियोडिक में उसने मेथड यूज किया FIFO। अब पीरियोडिक सिस्टम है तो पीरियोडिक में हमने कॉस्ट की एंट्री नहीं करनी, सिर्फ सेल की एंट्री करनी है। फर्स्ट सेल की है जी हमने, सेल की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी? 4 जनवरी पर पहली एंट्री हो जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। कितनी अमाउंट बनेगी? 80 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया? 640 की ये सेल कर दी जनाब। कॉस्ट पर हमने एंट्री नहीं करनी। फिर परचेज की है क्रेडिट पर 11 डेट पर, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। $150 मल्टीप्लाई बाय 6.50 कितना हो जाएगा जी? परपेचुअल और पीरियोडिक में मैंने आपको फर्क कर दिया। क्या फर्क है? एक तो उसमें हर ट्रांजैक्शन में कॉस्ट की साथ साथ एंट्री होगी, इसमें कॉस्ट की एंट्री साथ साथ नहीं होगी पीरियोडिक में। दूसरा, पीरियोडिक में परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं जब परचेज करते हैं, और परपेचुअल में इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक हो गया जी?
फिर थर्टीन जनवरी को फिर सेल किया 13 जनवरी को, तो एंट्री क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। कितनी सेल की है, 120 यूनिट सेल किए हैं 8.75 के हिसाब से। $1050। जनवरी 20 को फिर परचेज किए हैं 167 के हिसाब से, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट 160 यूनिट्स एट द रेट 7 ईच, कितने हो गए 1120, 1120 आ गए जनाब। ये फिर नेक्स्ट हमने 27 जनवरी को यूनिट सेल किए 109 के हिसाब से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट, 100 मल्टीप्लाई बाय 900। ठीक है जी, ये सेल हो गई। अब हमने देखे एंडिंग इन्वेंट्री उसने दी है। अब एंडिंग इन्वेंट्री को हमने सीजीएस में लास्ट टाइम हमने वन टाइम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। अब लास्ट में कॉस्ट को हमने सीजीएस को यहाँ एडजस्ट करके लिखना है। अब एंडिंग इन्वेंट्री सीजीएस एंडिंग इन्वेंट्री से कम होती है, सीजीएस एंडिंग इन्वेंट्री से कम होती है, सीजीएस ओपनिंग इन्वेंट्री से बढ़ती है। इसका मतलब हम इसकी मैं एक कंपाउंड एंट्री आपको करके दिखाता हूं। हम बैलेंसिंग फिगर में यहां पर निकालेंगे सीजीएस। थर्टी 31 जनवरी को जो बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई है वो कितनी है, देखें बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी और एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी। एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, एंडिंग इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। कितनी है, 7 यूनिट है, एक की कीमत 110। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी बन जाएगी, कितनी बनेगी 770। और एंडिंग इन्वेंट्री 110 यूनिट है, उसने बताया है 110 यूनिट है। और फाइफो के मुताबिक ये 110 यूनिट जो हैं नहीं, एंडिंग इन्वेंट्री के 110 है और ओपनिंग इन्वेंट्री के हैं 100 यूनिट। 100 यूनिट 6 रेट है, मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 600। अब देखें जरा इस पॉइंट को सिर्फ समझें कि एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो डेबिट में है ना? नहीं, एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट होगी। एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट होगी, सीजीएस क्रेडिट होगी। एंडिंग इन्वेंट्री ने सीजीएस को कम करना है और ओपनिंग इन्वेंट्री ने सीजीएस को बढ़ाना है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट, सीजीएस डेबिट होगी। ठीक है, इन्वेंट्रीज देखें, एंडिंग इन्वेंट्रीज हमने डेबिट करनी है। एंडिंग इन्वेंट्री के जो 110 यूनिट बचे हुए हैं वो कहां से बचे हुए होंगे, लास्ट परचेज में से। और लास्ट परचेज का रेट देखें 6 है, लास्ट परचेज का रेट जो है वो 7 है, सॉरी 6 नहीं, लास्ट परचेज का रेट है 7।
अच्छा, इसके अलावा हम क्रेडिट कर देंगे परचेज, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। परचेजेस कितनी है, सारी परचेजेस ऐड कर लें, ये इनको ऐड कर दो परचेजेस को, टू जीरो 9,5। अब ये चीज देखें, हम क्या करते हैं, हम करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस लेस एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है ना, इसकी एंट्री हमने कैसे करनी है, एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट, ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट, परचेज क्रेडिट, सीजीएस बैलेंसिंग में डेबिट आ जाएगा खुद ही, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीजीएस डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इनको ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, एंट्री कंप्लीट करें। 19-25। देखें, आप इसको यूं भी कर सकते थे, देखें आप इसकी कितनी एंट्रियां बना सकते थे। आप इसकी एक एंट्री करते, अगर अलग अलग करते तो आप इसकी एक एंट्री करते एंडिंग इन्वेंट्री डेबिट सीजीएस क्रेडिट, आप दूसरी करते सीजीएस डेबिट एंडिंग ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट, आप तीसरी करते सीजीएस डेबिट परचेज क्रेडिट। नेट रिजल्ट में जब उसको ऐड लेस करते तो आपकी सीजीएस यही निकलती, तो लिहाजा हमने कंपाउंड एंट्री कर दी है इस तरह से। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास सीजीएस है, ये उसने यही एंट्रीज पूछी हैं और साथ उसने हमें कहा है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर दें। ये देखें, ये ए पार्ट हो गया। बी में कह रहा है कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट यूजिंग पीरियोडिक मेथड। ये ए रिक्वायरमेंट, बी में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है पीरियोडिक मेथड यूज करते हुए। तो कैसे करेंगे, सेल लेस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितनी है, अब सेल हम अब सेल जमा कर लेंगे। 640 प्लस 1000 प्लस 900, तो ये सेल हमारे पास आ जाएगी भाई। ये सारी ऐड कर दें, सेल आ जाएगी। कितनी आ गई सेल, 2590 हमारे पास सेल आ गई। और लेस कर देंगे सीजीएस हम निकाल चुके हैं 1925, तो ये माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 665 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये पीरियोडिक मेथड कंप्लीट हो गया। पीरियोडिक मेथड दोबारा देख लें, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, इसका सी रिक्वायरमेंट देखें। सी में कह रहा है अज्यूम दैट कंपनी यूजेस परपेचुअल सिस्टम, प्रिपेयर ऑल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। फिर उसकी डी रिक्वायरमेंट में परपेचुअल मेथड को यूज करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं। अब ये रवायती है परपेचुअल जो हम करते आए हैं। याद करें, आप लोगों ने चैप्टर 9 किया था, चैप्टर 9 अकाउंट रिसीवेबल वाला, उसमें पहली एक्सरसाइज यही है। चलें इसको करते हैं। डी सी डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री तवज्जो करेंगे बेटा जरा इसको। पहली सेल की एंट्री वही होगी, सेल के साथ साथ कॉस्ट की एंट्री भी होगी। 4 तारीख को अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, पहली एंट्री सेल वैल्यू से हो जाएगी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट 80 मल्टीप्लाई बाय
8 640 640। फिर उसके बाद इसी की कॉस्ट की एंट्री भी करेंगे। दो एंट्रियां होंगी अब, एक सेल की और एक कॉस्ट की। परपेचुअल मेथड कर रहे हैं हम। कॉस्ट की एंट्री होगी सीजीएस डेबिट, इन्वेंट्रीज क्रेडिट। सीजीएस डेबिट और इन्वेंट्रीज क्रेडिट। ये 80 यूनिट आपने कहां से सेल की हैं, इसकी कॉस्ट कौन सी होगी? इसकी कॉस्ट होगी बिगिनिंग इन्वेंट्री वाली। बिगिनिंग इन्वेंट्री के 100 में से आपने ये सेल किए हैं 6 रेट वाले। 100 पड़े हुए हैं ना बिगिनिंग इन्वेंट्री। आपने ये फाइफो के मेथड कौन सा चल रहा है? फाइफो में आपने फाइफो के मुताबिक ये वही बिगिनिंग इन्वेंट्री में से आपने सेल किए हैं। तो ये कितनी होगी कॉस्ट इसकी? 480। ये सामने वाला डोर बंद कर दे। फिर नेक्स्ट 11 को हमने परचेज किए हैं और परचेज की सेम एंट्री होगी। परचेज इज डेबिट अकाउंट, सॉरी इन्वेंट्री लिखेंगे परचेज को, इन्वेंट्री इज डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। परचेज किया 150, एक की कीमत है 6.50, 975। फिर सेल कर रहे हैं 13 को। सेल की एंट्री तो सेम आएगी ना, यहां अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। सेल की सेम एंट्री आ जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। यही 120 मल्टीप्लाई बाय 8.75। इसमें आ रही है कॉल? अच्छा, इसको कर दें मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1050। ये इसकी हो गई सेल की एंट्री, इसी की कॉस्ट की एंट्री करेंगे। अब ये 120 जो हमने सेल किए हैं ये कहां से हुए होंगे? इधर जरा तवज्जो करें। 20 ओपनिंग इन्वेंट्री वाले में से बचे हुए हैं, वो सेल होंगे। देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री के हमारे 800 हैं, उसमें से 80 सेल कर दिए, उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली। अब इसमें से ओपनिंग वाले 100 में से 20 यहां सेल होंगे। एंट्री तो वही होगी सीजीएस डेबिट और इन्वेंट्रीज क्रेडिट। अमाउंट क्या आएगी? 20 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 6 110 नहीं है, टोटल सेल करने हैं 120, 100। ये किसकी कॉल आ रही है? इसको फ्लाइट कर लेना तू, ताकि वो डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार। 100 मल्टीप्लाई बाय 8.75, इन दोनों को ऐड कर लो। ये वाली ये होगी ना, हाँ ये 6.5। ये बात समझ आ गई है? फाइफो के मुताबिक सेल कर रहे हैं ना, मेथड वही है, बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है, लेकिन अब हम उसकी कर रहे हैं एंट्रीज। नेक्स्ट 20 को परचेज कर रहे हैं। परचेज वही है, इन्वेंट्रीज डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट।
160 मल्टीप्लाई बाय 7, 160 मल्टीप्लाई बाय 7 कितनी अमाउंट है? 1120, 1120। यहाँ तक परचेज करते वक्त कोई इशू नहीं है, सेल करते वक्त चूंकि 2 एंट्रीज करनी है। फिर 27 को सेल कर रही हैं, 27 को सेल करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, सेल की एंट्री तो सेम होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट 100 मल्टीप्लाई बाय 900 से ये एंट्री होगी सेम। इसी की दूसरी एंट्री होगी कॉस्ट से सीजीएस डेबिट इन्वेंट्रीज क्रेडिट। अब हमने इधर जरा तवज्जो करें, पहले हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री के यूनिट कितने हैं? बिगनिंग इन्वेंट्री के यूनिट है हमारे पास 100। अच्छा, उसमें से हमने ये 80 सेल कर दिए, 20 उसमें से हमने यहां सेल कर दिए, ये यहां पे उसकी कॉस्ट यहां रिकॉर्ड कर ली, और 100 हमने ये इसमें से 6.5 वाले में से सेल कर दिए। अब 56.5 वाले में से सेल करेंगे ये जो 100 है, और 58.75 वाले 50 सेल करेंगे नेक्स्ट इसमें से 7 रेट वाले। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 6.5 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 7 कितनी आ गई देखिए, सिक्स 7.5 टैली करें जरा। वो बताता हूँ, ये आपने कर लिया नोट, वो इसको टैली कर लिया, 675 आ रहा है। अच्छा, ये ज़रा तवज्जो करें, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि बिगिनिंग इन्वेंट्री के 100 यूनिट हैं, 80 सेल करने हैं, तो उसी 100 में से सेल करेंगे, ये कॉस्ट रिकॉर्ड हो गई उसकी 80 मल्टीप्लाई बाय 6, इसमें से बचे हुए हैं 20, वो 20 हमने सेल कर दिए यहाँ पर, यहाँ, और साथ ही 100 हमने इसमें से सेल किए हैं, ये जो 120 किए हैं इसमें से 10 हमने 20 हमने यहाँ से सेल किए हैं, और 100 हमने यहाँ से सेल किया। अब इसमें से 50 पड़े हुए हैं, अब हम यहाँ सेल कर रहे हैं 100, तो 50 ये जो पड़े हुए हैं ये सेल करेंगे, और बाकी के 50 हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, अब इसमें ये हो गए बी रिक्वायरमेंट हो गए। डी रिक्वायरमेंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, सेल लेस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब सेल को टोटल कर लेंगे, सीजीएस को टोटल कर लेंगे, सेल में से सीजीएस को माइनस कर देंगे, सेल का टोटल करते जाएं, सेल का टोटल करेंगे, ये वही आएगा 640 प्लस 1050 प्लस 900, तो ये सेम आएगा 2590। लेस कर देंगे सीजीएस हम यहां से सीजीएस हमने निकाली हुई है, सीजीएस को जमा कर लेंगे, सीजीएस 480 है प्लस 770 प्लस 675, इसको ऐड कर देंगे और फिर माइनस कर लेंगे, आएगी वही सीजीएस 1925। मेथड चेंज हो सकता है,
लेकिन वैल्यू सेम ही आएगी, आंसर सेम आएगा 665। ये बात समझ आ गई है? ठीक है जी। इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी जो है वो प्रॉब्लम 3 इसकी करते हैं, इसको स्टॉप करें।